दोस्तों, सलार और डंकी बस कुछ दिनों बाद ही दस्तक देने को है। आखिर किसका बस दोस्तों किस तरीके का है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वहीं इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स आए हैं यहाँ पे डंकी से रिलेटेड और सलार से भी रिलेटेड। देखो भाई साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंडियन सिनेमा, गाइस इंडियन सिनेमा कह सकते हैं कि भाई साहब इस साल बहुत ही ज्यादा दोस्तों आगे रहा। यानी कि एक वक्त तो ऐसा भी हुआ कि भाई बाहर यूएसए की मूवी के आगे इंडियन मूवी दोस्तों ज्यादा कलेक्शन कर रही थी, लाइक लियो, आप लोगों को याद होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस क्लैश को भी सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो भाई साहब सलार एक बिल्कुल ही अलग जेनर की मूवी है। एक्शन, धमाका, मास, वायलेंस, खून खराबा। वही दूसरी तरफ दोस्तों एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है जिसको कॉमेडी, इमोशन, यहाँ पे दोस्तों ड्रामा देखना है, वो डंकी देख सकता है। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो क्लैश है ये अब यहाँ बस कुछ दिनों बाद दोस्तों होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन गाइज यहाँ पे एंड ऑफ द डे गुड सिनेमा दोस्तों वर्क करेगा। और इस साल हमने बहुत से क्लैश देखे हैं जो अच्छे मूवी होते हैं गाइज, वो क्लैश के बावजूद भी चल जाते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। लेकिन अपडेट्स दोस्तों बहुत सारे आए हैं। इवन यहाँ पे सलार की तो एडवांस बुकिंग ही खुल गई। इवन गाइज यहाँ पे शाहरुख खान ने कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाया है जिससे गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा गाइज होम वाले फिल्म्स को चिंता करना पड़ेगा। तो गाइज ये कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। गाइज यहाँ पे मैं अपने अपडेट शुरू करूं और आपको बताऊं कि भाई किस तरीके का हिसाब किताब है दोनों का, कैसे कैसे अपडेट्स आए। उससे पहले सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ नज़ारे। ये सलार के नज़ारे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शाम को बताया गया था कि कुछ लिमिटेड जगह कर्नाटका में इसके एडवांस को खोल दिया जाएगा। तो गाइज बेंगलुरु में हमने देखा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों KR पुरम का गाइज ये जो थिएटर है किस तरीके का इसका हाल हो गया। भाई साहब 22 तारीख की गाइज यहाँ पे सिर्फ 5 AM का, सुबह के 5 AM के शोज को खोला गया, बस ऐसा चेक करने के लिए हाइप कैसा है। आप लोग दोस्तों नज़ारे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ ये नज़ारे भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई एडवांस बुकिंग खुलते ही दोस्तों आखिर क्या हश्र हुआ। यानी कि गाइज यहाँ पे जब बाहर विदेशों में सलार की एडवांस बुकिंग धमाकेदार हो सकती है, तो इंडिया के अंदर और ऊपर से साउथ में कैसा होगा आप लोगों ने देखा। न केवल ये, बल्कि दोस्तों मैंने एक वीडियो देखा, होम वालों फिल्म्स ने खुद गाइस शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल में। इसको देखने के बाद दोस्तों पता चला कि यार ये लोग बहुत सीरियस है इस मूवी के लिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों विदेश में, कनाडा के टोरंटो में गाइस इन लोगों ने रिबल स्टार प्रभास को सल्यूट किया, मतलब ट्रिब्यूट दिया गाइस, आप लोग कह सकते हो। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से गाइस वो बहुत बड़ा पोस्टर यहाँ पे दिखाया गया। और कहीं ना कहीं दोस्तों इससे इन्होंने एक अपना गाइस मंशा यहाँ पे जाहिर की कि ये मूवी कितने बड़े लेवल की होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे सलार जो मूवी है वो बवाल करने वाली है कुछ दिनों बाद। यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली 7 डे टू गो। आज का दिन खत्म, 6 दिन बचा है। बाकी गाइस डंकी की अगर हम लोग कुछ अपडेट आपको बताएं तो गाइस देखो, मैंने आपको शाम को ही बता दिया था कि एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, लेकिन कुछ लिमिटेड ही जगह। हालांकि वो खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। खुला हुआ ही नहीं है। इवन दोस्तों यहाँ पे कुछ फैंस अलीगढ़ की बात कर रहे थे कि अलीगढ़ में थोड़े स्क्रीन शो, मतलब जो शोज है उसको खोला गया है। अभी गाइज देखो वहाँ का क्या हिसाब किताब है पता नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि कल से इसकी एडवांस बुकिंग खुलेगी एज अ मेकर्स, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो बड़े क्रिटिक्स हैं उनके रिपोर्ट्स के अनुसार। बाकी गाइज यहाँ पे शाहरुख खान कुछ करने वाले हैं। भाई साहब शाहरुख खान दोस्तों जो काम करने वाले हैं, इससे सलार के मेकर्स को दोस्तों थोड़ा सा चिंता का, मतलब यहाँ पे चिंता करना पड़ सकता है। वो ये कि शाहरुख खान टू होस्ट एन इंटीमेट डिनर फॉर द इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर एंड की एग्जीबिटर्स फॉर डंकी। डंकी के लिए गाइज ये एक डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शाहरुख खान, और पटाएंगे कि आप हमारी मूवी को ज़्यादा शो दो, मतलब कुछ इस तरीके की दोस्तों प्लानिंग चल रही है। अभी देखो भाई खबर तो ये बहुत पहले से ही आ रखी है कि एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे दोस्तों इनको लग रहा है कि यकीन है, बहुत यकीन है अच्छे तरीके से कि मूवी चल सकती है, ऑडियंस को पसंद आ सकती है। यानी कि एग्जीबिटर्स को मूवी दिखाया गया है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी।
तो यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि सभी आश्वस्त हैं कि मूवी वर्क करेगी। लेकिन सलार भी दोस्तों कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है। सलार के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, उन्होंने दोस्तों केजीएफ से पूरे कह सकते हैं कि देश को हिला दिया था, स्पेशली बॉलीवुड को। गाइस आपको पता ही होगा कि 2022 में केजीएफ के बाद बॉलीवुड की मूवी कुछ ही गिनती की चली। तो कह सकते हैं कि दोस्तों ये प्रशांत नील वही डायरेक्टर हैं। तो गाइज यहाँ पे सलार को अगर शो नहीं दिया जाता तो गाइज देखो जो मास सर्किट की ऑडियंस है वो दूरी बना लेगी। तो गाइज यहाँ पे एग्जिबिटर्स भी देखते हैं कि किस ओर ज़्यादा जाती है। हालांकि देखो भाई नॉर्थ इंडिया में सबको पता है कि डंकी को ज़्यादा ही गाइज शोज़ मिलेंगे, बच्चा बच्चा भी कह सकता है, लेकिन बहुत कम शोज़ नहीं मिलने चाहिए दोस्तों यहाँ पे सलार को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि पृथ्वीराज आई थी, उसके साथ 2 साउथ की मूवी रिलीज हुई थी, एक मेजर और एक आपको पता होगा गाइस विक्रम। उनको बहुत कम शो मिले थे, लिटरली गाइस 100 में से 10% में वो दो और 90% में ये 90-80% में दोस्तों पृथ्वीराज। तो गाइस यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से वायरएफ ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, क्या यहाँ पे पैन मुरधर कर पाएंगे और शाहरुख खान क्या पटा पाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा ने ये आर्टिकल छापा है। तो कुछ इस तरीके का गाइस हिसाब किताब है। बाकी गाइस अभी हम लोग गर्माहट नापते हैं, गर्माहट, क्योंकि बहुत दिनों से दोस्तों हमने गर्माहट नहीं नापा। देखो भाई बुक माई शो इंटरेस्ट की बात की जाए तो कभी भी किसी भी वक्त दोस्तों जो सलार है वो 1 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट हासिल कर सकता है किसी भी वक्त। और गाइस देखो अभी डंकी भी 2.5 लाख की ओर है। हालांकि जब मैं चेक कर रहा हूँ 2,30-35 हज़ार तो गाइस हो ही गया होगा। लेकिन एक क्लास मूवी के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि लाइफ टाइम अगर इसका 4 लाख भी बुक माई शो इंटरेस्ट होता है तो बहुत है, फेयर इनफ। कोई एक्शन मूवी नहीं है, इन मूवीज़ के हाइप बाद में बनते हैं। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट चेक करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ तापमान क्या है, तो भाई यहाँ पे देखो एक्शन और मास एंटरटेनिंग और जो गाइज A सर्टिफिकेट मिला है इसका फ़ायदा यहाँ पे सलार ने पूरा उठाया। जगह लगभग 35.6% के साथ नंबर 1 में दोस्तों सलार है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। गाइस अगर हम लोग डंकी की बात करें तो 23.8%, फाइटर के भी गाने आ रहे हैं भाई साहब, टीजर भी आ चुका है, 14.6%, नेहरू 6.9%। कहने की बात गाइस ये है कि इस लिस्ट में पहले में सलार और 5वें में सलार हैं, मतलब प्रभास हैं, पहले में प्रभास, 5वें में कल्कि 2898 AD। अभी गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आया, ये लोग सलार को रिलीज करते करते प्रभास लगता है कि भूल गए कि दोस्तों अगले महीने भी उनकी मूवी आने वाली है, उसको तो भाई पोस्टपोन कर देते पहले, क्योंकि वो मूवी तो देखो आ नहीं सकती, मार्च में आएगी नहीं, उसका पोस्टपोन होना ज़रूरी है। पता नहीं ये लोग इतनी बड़ी मूवीज़ के साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग गाइस पहले से ही पोस्टपोन कर देते। अभी देखो भाई अभी तक ऑफिशियल गाइस कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि इस साल मतलब अगले साल के बीच में दोस्तों आएगा ये कल्कि 2898, देखते हैं क्या होता है। लेकिन गाइस अभी के हिसाब से सलार का हाइप यहाँ पे IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में काफ़ी अच्छा है। बल्कि डंकी का गाइस अगर हम लोग देखें तो पीछे नहीं है, एक नॉन एक्शन मूवी के हिसाब से भी उसका जो हाइप है ठीक है, मेरे हिसाब से 23-24% एक अच्छा गाइस यहाँ पे हिसाब किताब है। हालांकि अगर एक्शन मूवी दोनों एक ही लेवल की होती, जैसे कि जवान और सलार एक दिन रिलीज होती, तो गाइस यहाँ पे हम लोग पहले से कह सकते थे कि बेकार रिस्पॉन्स है इसका और इसका अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे षड्यंत्र के दौर शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सलार के मेकर्स भी दोस्तों कुछ इंतज़ाम मतलब यहाँ पे गाइस दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम शोज़ नॉर्थ में मिल जाए, क्योंकि देखो भाई अगर आपको ज़्यादा शो मिलेंगे शुरुआत में तो गाइस वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। हालांकि हमें पता है कि एंड ऑफ द डे देखो जो मूवी अच्छी होती है जिसका डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई उसका ही ज़्यादा होगा। यानी कि हम लोग कितना भी गाइस यहाँ पे डंकी को शो दे दें, अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिर तो लोग देखो भाई सलार की ओर जाएंगे। सलार में दोस्तों अगर कैपेसिटी कम होगी तो थिएटर बढ़ेंगे, या फिर अगर हम लोग उल्टा देखें, अगर मान के चलो कि सलार अच्छी नहीं निकलती तो फिर तो गाइस ऑटोमेटिकली जो सारे शोज़ हैं वो डंकी ले जाएगी। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंसान है, तो मैं ये चाहूँगा कि गाइस यहाँ पे सलार ब्लॉकबस्टर हो। जी गाइस सलार ब्लॉकबस्टर हो, इवन डंकी भी चले। डंकी भी गाइस मतलब यहाँ पे शाहरुख खान की वो जो परंपरा चल रही है ऑल टाइम ATB, उसके परंपरा को आगे लेके चले। तो मुझे गाइस ये वीकेंड मतलब ये जो अभी आने वाला वीकेंड है बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है, और मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे दोनों मूवी सुपर हिट हो सकती हैं, ब्लॉकबस्टर। क्या कुछ है आपका इसमें कहना बताओ, बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।